आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनामा लीग से डॉन लीग तक, कप्तान सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक और हुकूमत तहकीकात से ताउन तक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। कहा जा रहा है कि सल्तनत शरीफिया और तख्त रायवंड को हिलाने, गिराने, झुकाने, डराने, धमकाने की कोशिशें तो 2014 से आज तक हो रही हैं। पहले धांधली का मामला था, अब एहतसाब का मसला है, यानी धांधली से निकले एहतसाब में अटके। अब देखना यह है कि एहतसाब में अटके और पैनामा लीक्स के इल्जामात में लटके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या इमरान खान की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे, यानी नाअहल होंगे, या फिर आईन और कानून की भूल भुलैयों में इल्जामात को भटकाकर अटका कर 2018 तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल कप्तान को इस बार मियां साहब की विकेट उड़ती हुई साफ नजर आ रही है, लेकिन मियां साहब तो 2018 से भी आगे के ख्वाब किसी पाबंदी के बगैर देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। बड़ी ही बेनियाजी से फरमा रहे हैं कि मुखालिफिन को डर है, बारी नहीं आई तो बूढ़े हो जाएंगे, यानी कप्तान अगर शज से व्यवस्था रहें तो भी उम्मीद बहार का कोई आसरा नहीं। लेकिन कप्तान ने भी ठानी हुई है कि इस बार वो नहीं होने देंगे जो हर बार होता आया है, यानी क्लीन चिट। वो कहते हैं अजब चीज ये शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी, इसलिए इस बार शर और आफत दोनों का पूरा इलाज होगा। वैसे हैरत की बात यह है कि कप्तान की तमाम तर उम्मीदों के बावजूद शेख रशीद अधूरे पुरुमीद और कादरी साहब तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके। अब पता नहीं ये उन्होंने एहतजाज पर पढ़ी है या हुकूमत पर। बहरहाल मेरा निशाना देखे जमाना, तीर पर तीर चलाऊं बच के न कोई जाने का अज़्म लेकर शेर की शिकार की ख्वाहिश के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में आ गए हैं। चचा इमरान और अंकल नवाज दोनों को ललकार रहे हैं। कहते हैं कि 2014 में जमहूरियत बचाते हुए शेर बच गया था, अब अगर जमहूरियत बचानी है तो शेर की कुर्बानी जरूरी है। जमहूरियत कौन बचाता है, सड़कें कौन सजाता है और कुर्बानी कौन देता है, इसी तमाम सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, परवेज रशीद साहब पर एक इल्ज़ाम लगा और तहकीकात तक उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, ओहदे से उन्हें अलग कर दिया गया है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब इस पे जरा बात करेंगे। लेकिन मियां साहब पर भी तो इल्ज़ाम है ना, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, लेकिन वो तो अभी भी वजीर आजम है। तो क्या आपकी पार्टी में परवेज रशीद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मयार अलग अलग है सर? अभी थोड़ी देर पहले चौधरी निसार अली खान ने यह कहा है कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। अच्छा, तो इंक्वायरी नहीं हो रही तो फिर इल्ज़ाम तो खैर हम पे इल्ज़ाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, नाम बदनाम तो ऐसे भी है इस्तीफा क्यों लिया जब इंक्वायरी नहीं हो रही उनके खिलाफ? तो इस्तीफे तो सियासत के अंदर होते रहते हैं ना, कुर्बानी के बकरे बनाए जाते रहते हैं मौकों पे जब जरूरत हो। का बकरा भी बन जाता है आदमी, बाज़ औक़ात जेन्युइनली कुर्बानी होती है, बाज़ औक़ात बकरा बनता है। अब ये तो जब सारी चीजें सामने आएंगी ना निखर के, फिर पता लगेगा कि कुर्बानी का बकरा बनाया गया है या नहीं बनाया गया। मैं इस पे जरा मजीद आगे बात करूंगी, लेकिन बात हो रही थी मियां साहब के हवाले से। तो क्या पार्टी में अलग अलग मेयार हैं? मियां साहब पर तो इल्जाम है ना, वो अभी भी वजीर आजम है। क्या इल्जाम है उनके ऊपर? पैनामा के हवाले से नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 नवंबर को हियरिंग नहीं हुई है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाम नहीं है मियां साहब का, यही कहेंगे ना आप? तो फिर तो नाम होगा तो बात तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में मियां साहब को जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी ना। क्यों उन्होंने अपने बच्चों और असासों की वजाहतें दी हैं? इल्जाम ये है, बात यह है कि बच्चों के जो असासे और जायदादें हैं ना, असल में वो मियां साहब की मरूने मिन्नत है, यही पीटीआई कह रही है। बात यह है कि बहुत सारे इश्यूज थे जब हम हुकूमत में आए, हमने उनको एड्रेस किया। अगर तो हम उन इश्यूज में इजाफा करते, एड्रेस ना करते, तो फिर हमारे खिलाफ जेन्युइनली बहुत सारे इश्यूज मौजूद होते और हमारी गर्दन जदनी भी होती। लेकिन चूंकि हमने हर उस इशू को एड्रेस किया है, चाहे उसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से हो, बिजली से हो, लोड शेडिंग से हो,
लॉ एंड ऑर्डर से हो, दीगर कराची के स्पेशली बलूचिस्तान के जो हालात से उनसे हो। कितना एड्रेस किया 2018 में आवाम आपको बताएगी, पैनामा से तो करने नजर आ रहा है ना, कहा जा रहा है मियां साहब के बच्चों के जो असासे हैं ना, वो उसमें आ रहा हूं मैं, जब मियां साहब के बच्चे डिपेंडेंट थे, उनपे खाने कमाने के काबिल नहीं थे उनके बच्चे उस वक्त में, या पैदाइशी वो पैदा होते बिजनेस शुरू कर दिया था। उसी पे आ रहा हूँ। बात यह है कि मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ कि अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू होता तो वो इस तरह से फिजल आउट ना होता जैसे पहले धांधली का था। करप्शन कोई इशू नहीं है ना, करप्शन तो करप्शन पे ही तो बात कर रहे हैं आप। करप्शन भी जिन लोगों ने करप्शन किया है, देखें ना, किसने की है? इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं। देखें आज का दिन पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सारे क्राइम हुए होंगे जी, पकड़े तो 1% भी नहीं जाते। तो बड़ी अच्छी बात है ये कि पकड़ा कोई नहीं जाता। नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये जो दुनिया में क्राइम हो रहे हैं ना, व्हाइट कॉलर खास तौर से, वो बहुत ही अमेरिका में भी होते हैं, बर्तानिया में भी होते हैं। अभी लेटेस्ट मिसाल है अल्ताफ हुसैन की, उसके घर से लाखों पाउंड बरामद हुए, नहीं पकड़े गए ना, भरी कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ कि वो लाखों पाउंड के घर से बरामद नहीं हुए फिर भी। इसी तरह से जो बहुत सारे लोग आज पनामा कर रहे हैं, भाई उनके तो अपने नाम मौजूद है, नवाज शरीफ का नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक बात क्लियर करें। आपने बहुत अच्छी बात की। आप ये कहेंगे ना कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए, ये उनके नाम और उनका एहतसाब आपको अब क्यों याद आ रहा है जब मियां साहब और उनके खानदान के एहतसाब की बात हो रही है? ये जो जहांगीर खान तरीन है, क्या इनका नाम मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नया नाम है? अलीम खान को आप लोग आज से जानते हैं, पहले क्यों नहीं बोले कि इनका एहतसाब होना चाहिए? या इसलिए चुप रहे कि वो भी चुप थे, तो वो चुप तो आप भी चुप? हर एक की प्रायोरिटी होती है ना हुकूमतों की। KPK की हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी है, सिंध की अपनी है, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की अपनी है, वो नजर भी आ रही है। ये प्रायोरिटी है या फिर सियासी मफादात है? नहीं, प्रायोरिटी होती है, कौमी मफादात। अच्छा, कौमी मफाद। कुछ लोगों के सियासी मफादात होते हैं, कुछ लोगों के, हमारे जो हुकूमत है उसके सारे कौमी मफाद हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं एहतसाब भी कौम के लिए करो। अब ये बात तो तय हो गई ना, ये बात तो तय हो गई कि हम कौमी मफाद देखते हैं जी, अपने जाती मफादात नहीं देखते। अच्छा, अब आ जाए पनामा पे जी। पनामा पे 560 लोगों के नाम आए हैं जिनकी ऑफशोर कंपनी है, जिसमें से 2 प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन की एक ऑफशोर कंपनी की जो ट्रस्टी है वो मरियम है। यही बात है ना जी। 558 लोग और भी हैं, जिसमें बड़ा कर दो, इनका ना करो, इनके साथ सबका करो, ये आप चाहते हैं? नहीं, बात ये नहीं है। अच्छा, इन 560 और 558 में नवाज शरीफ का नाम नहीं है जी। अच्छा, आप ये कहते हैं पनामा लीग एक बहुत बड़ी, मैं पर्सनली पता है मेरे क्या राय है पनामा लीग के बारे में, ये नॉन इश्यू है। ये तो आप कहते हैं दुनिया आगे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया में मुझे बताए कहाँ बात हो रही है पनामा लीग पे, सिवाय हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में इसलिए बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी PMLN का मुकाबला नहीं कर सकती तरक्याती काम के लिहाज से। उनकी हिस्ट्री देख लें, हमारी देख लें, ये नए आए हैं, ये KPK में इन्होंने। करप्शन पे बात ना करें, क्यों ना करें? अगर हो रही है, में करप्शन ही हुई है, आवाम का पैसा ही तो लिया गया है, लूटमार ही तो की गई है, आवाम के पैसे कहाँ पे साबित हुआ है? कहाँ पे साबित? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में है ना, आप तहकीकात होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है ना आप लोगों को। देखें ना, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे पैदा हुए वे कच्चे में फिर रहे हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि जी वो जो बच्चा पैदा होगा उसके कपड़े हम बनाएंगे। भाई ऐसे नहीं होता ना, पहले बच्चा पैदा करें, उसके बाद हम उसके पोतड़े भी बनाएंगे, उसको जब बड़ा होगा तो उसको स्कूल में भी दाखिल करेंगे। अभी एक पनामा लीग में नाम आया, लीग वाले कह रहे हैं ये अनफेयर है ही नहीं है, ये क्राइम है ही नहीं, तो आपने खुद से क्राइम बना लिया। इसका मतलब ही तो ये है ना कि आप नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। सर, वो आप नॉन इशू इसको कह रहे हैं ना। मुझे ये बताइए कि मियां साहब का बार बार कह रहे हैं नाम नहीं है, लेकिन बच्चों का नाम है तो जाहिर है बाप का, वालिद का नाम तो आएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मियां साहब, फर्ज करें अगर मियां साहब का एहतसाब हो जाए, मियां साहब क्लियर हो जाए, तो अखलाकी एज उन्हें हासिल होगा, उसके बाद वो सबका एहतसाब करे, कितना अच्छा लगेगा ना मुशाहिद खान साहब, मियां साहब के बारे में बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे एक बात बताएं, मियां साहब को अपना एहतसाब कितनी दफा कराना चाहिए ये बताइए। अब आप कहेंगे मुशर्रफ ने किया था नैब में, वहां से क्लीन चिट मिली थी। मैं इस नैब ने नहीं किया था, मुशर्रफ के अंडर जो काम कर रही थी उसने किया था, मुशर्रफ का हलफ उठाया था। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल होना चाहिए एहतसाब था। नहीं, मुझे अभी भी कोई, हमें तो देखो ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद कहा ना कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। अपोजिशन ने मुतालबा किया, तो गम है कि कहा पेश नहीं किया ना उन्होंने खुद को।
कहाँ किया? मैं बताऊं कैसे, कहाँ किया और कैसे किया। ये तो अभी कबड्डी इन्होंने शुरू किया ना, इससे पहले मैच शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे दिया था, ठीक है, कि आप कर लें। अच्छा, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, जो भी वजूहात थी, वो वजूहात अगर थी तो वो दूर भी हो सकती। आज की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी हम करने को तैयार है, करें। इसका मतलब है हमने सरेंडर कर दिया ना। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कौमी असेंबली में आके ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे जो है हर जुडिशल फोरम पे अपने आप को डिफेंड करने को तैयार है, तो पेश कर दिया ना। और पेश करना कैसे होता है, जबकि नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। 7 माह बाद सरेंडर किया। अगर आप सरेंडर करने की भी बात करें, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं था कि आप मजबूर हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाने पे? 7 माह पहले हुआ है, 7 माह पहले, 7 माह के कहा था, 7 माह पहले साबित किया आपने, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, पार्लियामेंट को साबित किसके सामने करें? पार्लियामेंट में अगर आप ये चीज मुतमईन करते पार्लियामेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाता ना। मेरी बात सुने, पार्लियामेंट में तकरीरें होती हैं, साबित जुडिशल फोरम पे होती हैं चीजें। टीओआर बना लेते, कानून बना लेते आप। टीओआर बनाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन ने अपने लोगों को बचा के सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब करना चाहा। फिर आपने भी रेजिस्ट किया। आप मुत्तहिदा अपोजिशन फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देते उनके। मुझे आप एक बात बताएं कि मैं अपोजिशन हूँ, मैं, आप गवर्नमेंट हैं जी, मैं आपका एहतसाब करना चाहता हूं और कवायद और ज़वाबित मैं बनाना चाहता हूं कि मैं जो कवायद और ज़वाबित बनाऊंगा उसके मुताबिक आपका होगा, और वो जो कवायद और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक मेरा नहीं हो रहा, सिर्फ आपका हो रहा है। तो कौन मानेगा दुनिया में इसको? इसीलिए तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम दोनों के देखेंगे टीआर और हम फिर अपने ही बनाएंगे, यही कहा ना उन्होंने। तो हमने तो पेश कर दिया ना, उस वक्त भी पेश किया था, सुप्रीम कोर्ट के भी सामने की कहानी पार्लियामेंट में भी आके बता दिया। अभी आपने कहा मियां साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था 22 अप्रैल को, ये बात सबको बता रहे हैं कि खत लिखा था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने खत वापस क्या कहकर किया था और उसके बाद क्या हुआ था? दोबारा खत लिखा, वो डिटेल नहीं, दोबारा लिखा उसके बाद खत, कोशिश की लिखने की दोबारा, कोई जरूरत नहीं है ना खत लिखने की। वो जब उसमें देखे, सुप्रीम कोर्ट जो है ना हुकूमत के अंडर में नहीं है, वो जो जी चाहे कर सकता है। ठीक है, ये डोगरा कोर्ट नहीं है जो पिछली हुकूमत में थी कि वो कहता था साईं क्या हुक्म करो, सो मोटो ले लिया उन्होंने। वो कह रहे हैं इसके तर्ज पे कार्रवाई करेंगे। करें ना, हम कब कह रहे हैं? बयान हल्फी दे दिया मियां साहब ने। अगर अब ये गलत साबित हुआ ना, तो कहा जा रहा है कि मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। और आपको पता है ना, इमरान खान तो इंतजार में बैठे, दोनों भाई जेल में कब जाएंगे? अगर की बात हुई ना भाई, बात को बेटा बेटी पैदा तो होने दो, ये कोई खुसरा पैदा हो गया इनकी तरह, तो फिर क्या होगा? अगर इन बातों को अदालत में नहीं आप साबित कर सके, मियां साहब क्लीन चिट ले सकेंगे फिर? साबित बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो एक इंतहाई सख्त एहतसाब से गुजर चुका है, अच्छा, उसके लिए क्या मसला है? एहतसाब तो इमरान खान का नहीं हुआ, जिसने कहा कि ऑफशोर कंपनियां वो लोग रखते हैं जो चोरी का पैसा उसमें रखते हैं, और अपनी निकल आई, और 2015 तक कहीं डिक्लेरेशन आगे नहीं। चलते हैं थोड़ा सा। बाबर कह रहे मियां साहब कड़े एहतसाब से गुजरे, पता नहीं कड़े एहतसाब से गुजरे थे या मुआहदा करके चले गए थे, आपको वो ज्यादा बेहतर पता होगा। ख्वाजा साद रफीकी 14 महीने जेल काटी, सारे सुने पूरे खानदान ने जेल काटी, मुआहदे उसके बाद हुआ, फिर चले गए। उसके बाद मुझे एक लीडर का नाम बताएं जिसके घर पे कब्जा कर लिया, नवाज शरीफ के घर पे, जिसपे वो 42 साल से रह रहे थे, उस पे कब्जा कर लिया गया। ठीक है, उनकी सारी मिलें बंद कर दी गई, हर चीज बंद कर दी गई, और उनको जबरदस्ती यहां से भेजा गया। जबरदस्ती आपको पता नहीं एयरपोर्ट पे क्या हुआ था। ठीक है, चले जी, जैसे भी भेजा गया, इसको भी छोड़ दें, ये तो अब नॉन इशू है ना, कोई चले गए ना। अच्छा, अपना एहतसाब करा के जेल 14 महीने, मार्शल्लाह की जेल, आपको अंदाजा नहीं है, 14 दिन नहीं काटी इन्होंने। अभी कह रहे हैं जी वो शेलिंग हो गई है। अभी शेलिंग हो गई है, आप ब्लॉक डाउन करने आ रहे हैं, आप इस मुल्क की रियासत को क्रिपल्ड करने आ रहे हैं और मुंह से कह रहे हैं। मियां साहब के पास क्या क्या है, इनकी मनी ट्रेल क्या है, सवाल इस वक्त में ये है। वो तो वो भी हो जाएगा ना, लेकिन अब प्राइमा फेसा देखा जाता है। प्राइमा फेसा क्या है कि इस वक्त जो प्लेयर हैं वो कौन कौन है? प्लेयर हैं नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी जी, अब वो भी मतलब के बिलावल तो भी बात करने लगे हैं, टोट बटोट की मोटर कार वो भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने की नहीं जी।
ये बिलावल साहब बहुत बड़ी बड़ी बात है। बच्चा है, हमारा भतीजा है, उसने चाचा कहा इमरान को, ठीक कहा, मैं भी चाचा ही हूँ उसका या मामू। वो बेनजीर हमारी बहन थी, ठीक है, वो तो फिर मामू होते हैं उस लिहाज से, तो चाचा तो भांजा कहा ना इसको, ठीक, मैंने भांजा, उसने जरदारी का भाई बनाया ना उसको, वो भी बड़ा तेज है। आपने कहा मैं भी चाचा हूँ, चाचा बना ले, मामू बच्चा तो है ना। अच्छा, लेकिन बच्चा है, ठीक, मैं चाहता हूँ वो मैच्योर हो जाए। वो बेचारा दुखी बच्चा है, उसकी माँ शहीद हुई है, उसको लावारसों की तरह कत्ल किया है, तो उसके ऊपर उसके असरात है। मैं ये समझता हूँ कि उस बच्चे को थोड़ा सा खुद भी ख्याल करना चाहिए, ठीक है, और मतलब उसको मैच्योर होना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन मैं जो नुक्ता एक बयान करने लगा हूँ, जो लोग नहीं बयान करते जी, वो ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो पीपल्स पार्टी उसके मुट्ठी में है, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का। यही तो मैं नुक्ता बयान कर रहा हूँ। वो अपने अब्बा को नहीं जानता, हम ज्यादा जानते हैं। आपको पता पीपल्स पार्टियां दो हैं, एक है PPP जी, जिसके चेयरमैन कौन है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, तो बिलावल जरदारी भुट्टो लगा लिया। अब मैं भी मुशाहिदुल्लाह खान भुट्टो लगा लूं तो हो तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक और है PPP, वो है 4P, PPP। असल जो है ना, देखो ना, जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है ना, उसका चीफ कौन है, आसिफ जरदारी साहब, और वो आपके साथ हैं। नहीं, हमारे साथ हो या ना हो, मैं आपको नुक्ता बता रहा हूँ। लोगों को, पब्लिक को समझना चाहिए कि वो जो है ना, वो बड़ा, वो अपने बेटे में भी एतबार नहीं करता। बहरहाल बिलावल भुट्टो शेर के शिकार के लिए निकल चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर जमहूरियत बचाना है ना, तो फिर शेर का शिकार जरूरी है। तो ये जो घन घरज है, तलखी है, ललकार है, क्या मुफाहिमत खत्म हो गई है मुशाहिदुल्लाह खान साहब? शेर का शिकार जो है ना, बबर शेरी करे तो करे, और कोई नहीं कर सकता। शिकारी मेरे नैन तू मेरा निशाना। शेर का शिकार जो है ना, शेर का शिकार तीर से नहीं होता। फिर अव्वल तो शेर का शिकार होता ही नहीं है जी। अभी 50 इलेक्शन हुए हैं, कितनी दफा शिकार किया शेर का, देखें ये बातें सर। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि अगर एतजाज एहसन का जो एहतसाब बिल है वो मंजूर नहीं हुआ तो फिर जुडिशल कमीशन नहीं चलेगा, जुडिशल कमीशन नहीं चलेगा तो आप लोगों की हुकूमत नहीं चलेगी। और ये भी बता दिया कि पता है ना, जब फिर पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री, वो कहते हैं जब पीपल्स पार्टी निकलती है फिर बात मनमाए बगैर फिर वो छोड़ती नहीं है, और फिर हर घर से भुट्टो निकलता है। तो अभी भी निकल ही जा रहा है भुट्टो। पंजाब से कितने भुट्टो निकले थे इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में निकलेगा पंजाब से भी भुट्टो। 2013 में बलूचिस्तान से कितने भुट्टो निकले, KPK से। अभी ये आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, भुट्टो निकले। ये नारा नहीं लगाना चाहिए इन्हें। गिलगित बल्तिस्तान में भुट्टो किधर गए, घरों से निकलना चाहिए था ना, हर घर से भुट्टो निकलेगा। वो किधर गया, नहीं निकला ना भाई। और क्यों नहीं निकला, इस पे गौर व खौस करना चाहिए। पीपल्स पार्टियां दो हैं, ठीक है। फिर एक पीपल्स पार्टी के अंदर पंजाब की एक पीपल पार्टी है, एक सिंध की है। सिंध की पार्टी जो है वो इलेक्ट होती है, यहाँ वाले लेते हैं 2-2 हजार वोट। जो 2-2 हजार वोट लेते हैं वो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, जो जुम्मा जांजनाल, ठीक है। तो बात यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने से ब्रेक इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। एक और सवाल कर लूं फिर ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा, और ये बड़ी इस पे ये लम्हा फिक्रिया है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा कि ये जो सियासत है ना, इसको गाली बना दिया गया है। तो अगर ये सियासत गाली बन गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, कोई एक या आप सब? देखे, सब कभी भी नहीं होते किसी चीज के जिम्मेदार। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा उन्होंने गाली बनाया। मैं जो उस वक्त कह रहा था ना, नवाज शरीफ की फैमिली 80 साल से बिजनेस कर रही है। ये हिस्ट्री आप जो हर दफा बताते हैं सबको याद होगी ना। लेकिन कुछ लोग इस मुल्क में नंगे भूखे, कुछ नहीं था उनके पास, कोई टिकटें ब्लैक कर रहा है, कोई अच्छा नवाज शरीफ से पैसे लेते रहे सारे, ताहिरुल कादरी भी लेता रहा, इमरान खान लेता रहा। इमरान खान कहते हैं कि आप दोनों पार्टीज ने लूटमार की है, बारियां लगाई और लोगों का एतमाद खत्म कर दिया। मतलब इमरान खान का तो मंशूर है कि बस नोट बनाओ, पैसे बनाओ। वो तो अभी देखो ना, जितनी दफा उसने चंदों की अपीलें 3 सालों में कर लिया, आज तक किसी पार्टी ने की है? अभी भी की थी। किसी और पार्टी को चंदा इकट्ठे होते हुए देखा है? अच्छा, चंदा खा जाता, निकलता नहीं। हर दफा ये कहता है कि मैं आगे होऊंगा। आगे औरतों को कर दिया था, याद है, बच्चों को। और अभी भी उसने वहां पुशअप करके घर जाके लेट गए। चंदा जमा हो रहा है, इसका मतलब लोग एतमाद कर रहे हैं उन पे। नहीं, चंदा जमा यहाँ से नहीं हो रहा,
वो लोग भी दे रहे हैं चंदा जो ग्रेट गेम के तहत सी पैक को रोकना चाहते हैं। असल तो वहां से आ रहा है ना। मुशाहिद खान साहब, जो भी आपकी मुखालफत करेगा वो सी पैक का दुश्मन, वो हुकूमत का दुश्मन, तो नहीं है कह रहा, मैं अकेला तो नहीं कह रहा, मैं अकेला तो नहीं कह रहा, मैं पीपल पार्टी को तो ये बात नहीं कहता, मैं एएनपी को भी ये बात नहीं कह रहा, मैं एमक्यूएम को भी ये बात नहीं कह रहा, इन्हें कह रहा हूं। और मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और इनका लिंक है और इन्हें आदत है पैसे बनाने की और खर्च ना करने की। देखें अभी बनी गाला में इनके कारकुन की सोने का होता है। ब्रेक पे बात कर लेंगे बनी गाला पे। और मैं बता रहा हूँ, एक ही जुमला है कि वहां पे मैंने एक तस्वीर देखी, एक हंडिया है और नीचे घास फूस जल रही है और बनी गाला के अंदर इमरान खान के चीते जुनून वाले वो अपना खाना पका रहे हैं और दीवार के साथ गेट के बाहर उससे लेटस हो रहे हैं। ये चीतों के साथ जो अशर किया है ना, ये चीते, इन्हें पता नहीं है ये क्या करते हैं लीडरशिप के साथ इस तरह की। वो भी अब इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। चले आप मुतमईन हो जाएं कि इमरान खान इस दफा कुछ नहीं कर सके हैं। अब बनी गाला में पहले क्या कर लिया आपने किया या पहले क्या कर लिया, इससे पहले क्या कर लिया? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, पहले क्या हुआ और क्या हो सकता है। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज बीट। मुशाहिदा खान साहब, वैसे आपको तवक्को है कि अब इमरान खान एक बार फिर एहतसाब का या कोई और मुतालबात लेकर सड़कों पर आ सकते हैं? चूंकि उन्होंने ये कहा है कि अब जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मुझे जेल में डालोगे फिर जब निकलूंगा एहतजाज करूंगा, मोटू गैंग और जीजी ब्रिगेड की खैर नहीं है। ये मतलब आमियाना सी सतही सी बातें जो हैं, विकेट उड़ा दूंगा फलाना, हर रोज अपनी विकेटें उड़ती हैं। फिर वो उठ के नहीं है वो जो चौधरी ने पिटाई लगाई, उसने कहा जी फिर मैं ना ही समझा। उनका क्या हाल है। देखें ना, सियासत में ये क्रिकेट नहीं है, सियासत में जो असल महवर होता है ना वो आवाम होते हैं। बिल्कुल। आवाम इन्हें कितनी दफा हराएं ये मुझे बताएं। आवाम ही तो उनके साथ सड़कों पे निकलते हैं, ये सड़कों पे आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखो सड़कों पे जो है ना आना और इलेक्शन जीतना दो मुख्तलिफ बातें हैं जी। और सैकड़ों सड़कों पे कितने आते हैं? जितने भी आते हैं, अजीम शान 10 लाख अफराद का जिनको देख के आप ठाठे मारता हुआ समुंदर जो है वो मतलब ठाठों से ठट्ठों पे आ गया था और वो 100-200 बंदे जो थे वहां पे जमा। अच्छा देखें मैं आपको, और आपने कंटेनर्स लगा के आपको बंद करना पड़ गया। उस आवाज को देखें ना, उस आवाज की ताकत को देखें, वो देखें ना जो लोग लब्बैक कह रहे हैं। हम राधा को बुला के उसका डांस कराते हैं, इनका इस्तकबाल करते क्या है? ये रियासत को क्रिपल्ड करने आ रहे हैं और ख्वाहिश क्या है कि हमें कुछ कहना है नहीं भाई। ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होता है मुशाहिद खान साहब। इस्तेमाल रियासत की रिट को जो चैलेंज करेगा, हमने फिर भी ना कोई गोली चलाई, लाठी बरसाई, ना कोई आंसू गैस शेल फायर कराए, कंटेनर्स का राज लगा दिया पूरे रावलपिंडी में। ये किया बस आपने। तो खवातीन आपने देखी ना, हाथ में ईंट लेके पुलिस वालों को मार रही। सर उन्होंने लॉकडाउन कहा, आपने कर दिया क्या? कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। मैंने खुद फिरा हूँ, मैं एक रात पहले आया हूँ वहां से टोक्यो से। मैं सोच रहा था कंटेनर लगे होंगे, साइडों में रखे हुए थे। एक कंटेनर नहीं था, एक सीधा आई है गाड़ी 15 मिनट में इस्लामाबाद। बाहर से आने वाले रास्ते बंद किए ना आप लोगों ने। सिर्फ दो जगह के 144 थी बनी गाला में, हमने कहा इस्तेमाल नहीं होगा, लीडरशिप को जाने दिया। अब देखो ना, ये तो समझते नहीं ना खेल। अब मुझे बताएं कि खेल तो सिर्फ आप ही समझते हैं ना। हम समझते हैं ना, हमसे ये सीखे, हम सिखाएंगे इनको। हम तो चाहते हैं इमरान खान जो है ना कुछ सियासी आदमी बने, वो निकले उधर से, वो जैक गोल्ड स्मिथ के चक्कर से। ये जेन्युइनली पाकिस्तानी सियासत। 30 सितंबर को जब इमरान खान ने डेडलॉक की बात की थी, ऐलान किया था, उस बात को आप लोगों ने कितनी संजीदगी से लिया, कितनी अहमियत दी? आप लोगों ने मजाक उड़ाया या आपने ये सोचा कि जब ये आएंगे ना इनको ताकत से ठीक कर देंगे, और वही किया? नहीं, हम संजीदा नहीं लेते इमरान खान को। और मैं आपको बात बताऊं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है। बिल्कुल है, मैं कब कहता हूं नहीं है, लेकिन हम नहीं लेते उन्हें संजीदा, और कोई भी नहीं लेता संजीदा। अब उनकी पार्टी के लोग उन्हें संजीदा नहीं ले रहे। क्या पार्टी है उनकी? मुझे आप एक बात बताएं। देखें, इस तरह के प्रोग्राम जो अभी 30 को इन्होंने करना था या 2 को जी, ये पार्टी करती है या हुकूमत करती है? हुकूमत तो नहीं करती ना। चीफ मिनिस्टर आ रहा है, वो भी समुंदर लेके 2000 बंदों का, ठीक है, कितना बड़ा समुंदर था, ठीक है, शिपों के साथ आ रहे हैं, उनके पास असला है और वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे।
अच्छा, बाकी लीडरशिप जो थी, जिसने मुल्तान से आना था, जिसने लाहौर से आना था, जिसने गुजरावाला, आप कह रहे हैं ना हमने बंद किया, रोका, मुझे बताएं गुजरा छोड़ दें, चले दूर की मैं बात नहीं करता। गुजर खान नजदीक है, कोटा नजदीक है, अटक नजदीक है, वाह फैक्ट्री नजदीक है, टेक्सला नजदीक है, किसी जगह से कोई रैली निकली हो आप मुझे बता दें जिसको हमने रोका हो। बहैसियत सियासी नंबर 2 बात एक और सुन ले आपके कराची के हवाले से, वहां का इनका एमएन पता है उसने क्या कहा था? आरिफ अलवी। हाँ, पता है क्या कहा था? कि हम पोर्ट को बंद कर देंगे जी। मट्टी के पहलवान जरा देखे हैं, पोर्ट को बंद करेंगे। अच्छा, पोर्ट को बंद करेंगे। नंबर 2 शाहराह फैसल को बंद कर देंगे। नंबर 3 कराची हैदराबाद की जो रोड है उसको ब्लॉक कर देंगे। ये कहा था ना जी। वहां से 3 आदमियों का समुद्र लेके सीधे बन्नी गाला आ गए, वो भी वहां के बैठ गए। बिल्कुल पूरी लीडरशिप वहां पर थी। मेरी बात, मैंने आखिरी बात, आखिरी जुमला बात यह है कि एक गवर्नमेंट को देखिए कितनी डेंजरस बात है कि आप चीफ मिनिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं रियासत के खिलाफ, और जो असल आपके लोग हैं जिनके साथ अब कोई नहीं है, ठीक, वो समझ गए हैं लोग, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने सेल्फी खिंचवा रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं। यार ये मजाक है। सर आप अब फिर पूछ रही हूँ एक बहसियत सियासी कारकुन मुशाल्ला खान साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनके लीडर्स ने, खुद इमरान खान ने गलती क्या की है जो इनका ये जो धरना या एहतजाज है ये आप लोगों की नजर में ये कामयाब नहीं हो सका है? ये क्या क्या गलती की है इन्होंने? गलती ये की है कि ये इनकी इंटेंशंस मेलाफाइड है, ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के दुश्मन है, पाकिस्तान की जमहूरियत के दुश्मन है और एहतसाब के भी दुश्मन है। ये भी मैं आपको बता दूं। इन्होंने और इनकी जो मतलब के समुंदराना जमाते हैं इनके साथ 1-2, तो वो क्या कर रहे हैं इतने अरसे से टीवी पे बैठ के, आपके पास भी आते हैं। सर उनकी बहादुरी पे तो कुछ कहे ना, देखें आप उनकी, बल्कि ये कहना चाहिए उनकी बहादुरी को आप मानते हैं, चूंकि 28 अक्टूबर को उन्होंने तो मेला लूट लिया। शेख रशीद अहमद साहब ने आपको नजर भी आते रहे, मियाँ साहब को ललकारते भी रहे और आप लोगों ने पकड़ भी नहीं सके। मेला लूट लिया, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। उन्होंने क्या कहा था कि 28 को लाल हवेली पे समुंदर होगा, निकाले आपके लिए और जलसा करूंगा। पहुंचे वो वहां पे? नहीं, लाल हवेली पे समुंदर नजर आया आपको, पहले बताया। वो डीएसएनजी पे तो आपको पता है, एक तो नाला लई है रावलपिंडी में, मैं भी पिंडी का हूं ना, एक इनके घर के करीब कर्नल मकबूल का इमाम बाड़ा, उसके साथ एक गंदा नाला है, वो समुंदर उस गंदे नाले में घुसा या नाला लई में घुसा? पहले तो ये पूछे। जब इन्होंने कहा था कि लाल हवेली पे समुंदर होगा, तो वो समुंदर एक मोटरसाइकिल पे आ गया। कंटेनर लगा के आप ऐसा सवाल कर रहे हैं सर, फिर कहते हैं कि क्या था और क्या निकला। मियाँ साहब ने भी यही बात की, रास्ते उनके बंद कर दिए, कंटेनर्स लगा दिए और फिर कह रहे हैं कहाँ था समंदर? कोई कंटेनर वहाँ पे नहीं लगा हुआ सर, लाल हवेली के पास तो कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगे। अच्छा, इसका मतलब ये है हर जगह हर गली के आगे कंटेनर था। आप थे नहीं ना मुल्क में, आपको पता नहीं। अच्छा चलो ठीक, नहीं मैं मुल्क में था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि समुंदर कंटेनर को बहा के नहीं ले जाएगा, बल्कि कंटेनर समुंदर को बहा के ले जाएगा, यही आप कहना चाहते हैं? यार एक कंटेनर सारे समुंदर को बहा के ले जाए। कुछ भी कह लें, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब इसी तरह अभी भी आपकी पोले खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं स्टिंगर मिसाइल हूं, और वो स्टिंगर मिसाइल हूं जो आखिर तक मियां नवाज शरीफ का पीछा करेगा, छोड़ेगा नहीं। एक चेयरमैन जिताया उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और एक कंटेनर ने उनका समुंदर को नचा के रख दिया। उसके बावजूद स्टिंगर मिसाइल तो है ना, पोले तो खोल रहे हैं वो आपकी। वो कहते हैं जितना मैं जानता हूँ ना मियाँ साहब को, इतना कोई नहीं जानता। वो मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूं। आपने वो क्लिप सुने जो रद्बुल लिसान थे कि नवाज शरीफ से ज्यादा अजीम लीडर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ? यही पोले, ये भी तो है ना। ठीक है, ये जितनी जब नवाज शरीफ से टिकट लेते थे जीतते थे। क्या पता वो गलत फहमी हो, आपको फारा अदा कर रहे हो सकता है ना, वो गलत फहमी में वो बातें कर दी हैं उन्होंने, हो सकता है ना। सियासत में तो सब कुछ हो सकता है। कफारा कैसे अदा कर रहे हैं? इस तरह की बातें करके, पोले खोल के, आपकी सारी बातें बता के, आवाम से रोज बात करके। पोल खोल के भी कफारा अदा होता है? कफारा तो रिलीजियस वर्ड है, ये तो तपस्या करनी पड़ती है। वो कह रहे मियाँ साहब का असली चेहरा दिखा। अच्छा, पोल क्या खोला उन्होंने? पोल, अच्छा वो पोल खोलते हैं, लोग हमें वोट देना शुरू हो जाते हैं, हमारी वोटें पहले से बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपोजिशन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस दिन वो निकले, ऐसे ड्रामा फ्रॉड किया कि पीछे एक बंदा वो फिल्म बना रहा है मोटरसाइकिल की, वो गलियां मैंने सारी देखी हुई हैं, वहां ना कोई पुलिस थी ना कुछ थी, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। अच्छा, आगे मीडिया से पकड़ना ही नहीं था ना,
हम पागल हैं, घास खा गए हम। कहते हैं पकड़ भी एक आदमी जिसके समुद्र को लिए एक कंटेनर काफी है, उसको क्यों कोई पागल हुकूमत? चले वो कहते हैं पकड़ भी लेते तो क्या, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। 45 साल पुराने डायलॉग हैं और ये इनके नहीं है, ये शोरश कश्मीरी के। ये भी मैं बता दूं, बहुत सारे इन्होंने जो जलसे सुने हुए ना उसको दोहराते रहते हैं। उनको वो उस्ताद मानते हैं अपना। ससुराल इनकी शादी हुई नहीं, ससुराल कहाँ से आ गया? अच्छा, शादी इनको लड़की को देने को तैयार नहीं, ससुराल है मेरा। अच्छा, ये तो भाई तुम्हारा ससुराल हो ही नहीं सकता, तुम हर बात में झूठ बोलते हो। अच्छा, पहले शादी तो करो। अच्छा सर, ना ये इमरान खान का कोई ससुराल है, ना इनका कोई ससुराल है। भरपूर मुहिम चला, ना इनका कोई ससुराल है, ना उसका कोई ससुराल। एक बात, भरपूर चले, दोनों एक हो गए ना। फिर भरपूर इन्होंने मुहिम चलाई, शेख रशीद ने बड़ी उम्मीदें और बड़ी कोशिशें की। क्या वजह फिर भी कादरी साहब क्यों नहीं आए? क्या उन्हें पता था ये कामयाब नहीं होगा ये एहतजाज, या कोई और वजह? कादरी साहब पिछली दफा उन्होंने जो मामला किया था ना वहां पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, वो उस तरह से डिलीवर नहीं किया था। उन्होंने कहा था मैं 200 शहर ब्लॉक करूंगा, उसके पैसे वैसे वसूल किए थे। लॉजिस्टिक्स के नाम पे लेते हैं ये, ऐसे नहीं वह पैसे कभी कह रहे हैं। पैनामा का जनाजा मुझे नजर आ रहा है। अभी जनाजा कहीं खो गया है, जब नजर आएगा वो जो पैसे देने वाले हैं वो समझ गए कि यार इसने करना कराना कुछ नहीं है, इधर इमरान पे खेलो। वो इमरान पे खेले, इमरान बेचारा वो उसको चाहिए, उसने कमाई की है। देखिए इमरान कामयाब है एक लिहाज से। इमरान ने सी पैक के खिलाफ फिजा तो पैदा 2014 में भी की, अब भी की, और इसका मुआवजा वसूल किया। तो जाती तौर पे तो वो कामयाब है। बाकी उसकी पार्टी जो है, ये बहुत बड़ा इल्जाम। बाकी इल्जाम क्या है, ये हकीकत है। ये आज भी कॉलम लिखे गए हैं। वो लोग जो कल तक इनकी हिमायत कर रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। आप कहते हैं ना हमें खेल आता है, हमसे सीखो। हाँ, सियासत का खेल तो है ना। ये तो है ही ना, बचुंगड़े है ना, टिटरी है, टटीरी समझती है, इतना सा एक परिंदा वो है ये। मुझे आप एक बात बताएं, नवाज शरीफ, हर आदमी नवाज शरीफ मैं आ गया हूँ, उस दिन कह रहा था ना वो, भाई नवाज शरीफ से तुमने कहा था मैं यहाँ आके दिखाऊंगा, या नवाज शरीफ ने तुम्हें कहा था इधर आके दिखाओ, मैं रोकूंगा? वो हर आदमी हर वक्त नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, ये इनका कभी नाम भी नहीं लेता। इमरान खान तो कहते हैं, मतलब वो शायद चाहते ही हैं, उनकी बातों से लगता है कि कल ही इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो ये 2016 और 18 में अटकी हुई है। आप लोग क्या चाहते हैं? कोई चांस है अर्ली इलेक्शन का, या फिर इलेक्शन 2018 में होंगे और उसके बाद भी आप आएंगे और उसके बाद भी नून लीग ही होगी? देखिए हमको बड़ा बोल नहीं बोलते। मियां साहब तो बोलते हैं। नहीं, कभी भी नहीं बोलते। आप उनकी तकरीरें नहीं सुनते? अभी आखिरी तकरीर में उन्होंने कहा कि 2018 के बाद भी हम होंगे और उसके बाद भी हम होंगे। हाँ, तो अगर मतलब इक़्तिदार की जान नहीं छोड़नी आप लोगों ने। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, इनको कोई और काम करवा दें। हम तो इक़्तिदार की जान हर वक्त छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अगर अवाम हमारी जान नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम कैसे छोड़ें? अवाम जो है ना कहूटा से आगे, कल देखा था जलसा, इतना बड़ा जलसा, वो ऐसी जगह जहाँ पे 500 आदमी इकट्ठे होते। तो भाई अवाम अगर हमारे से मोहब्बत, वो कहते हैं आई लव यू नवाज शरीफ। वो लव यू इसलिए कहते हैं और लोग इसलिए आपको देखते हैं क्योंकि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है ना। जब सरकार आपकी है तो फिर तो हर चीज पॉसिबल है, बंदे भी आ सकते हैं। कंटेनर में बैठ के गए थे लोग वहां पे, क्या सरकारी मशीनरी? कौन सी सरकारी मशीनरी? आपकी ऑपोजिशन अच्छा चले, अच्छा ये चलो इधर तो हमने कर लिए। अब इसका भी मैं दलील से जवाब दे। अमीर मुकाम की हुकूमत तो पेशावर में नहीं है जी। उसका बंदा भी जीत जाता है नून का। वहां से जो जलसा वो करता है, इमरान खान करके दिखाया ना अमीर मुकाम के मुकाबले में। कहते हैं वो एक मामूली ठेकेदार था, पैसा खर्च करता है, इसलिए आज देखे ना उसको अमीर मुकाम को। सरकारी मशीनरी के मुकाबले में तो कोई ठेकेदार नहीं चलता। आपने अभी एक बात की, उसका जवाब में मैंने दिया ना कि अमीर मुकाम हर चौथे दिन जो जलसा करता है वहां तो मशीनरी खिलाफ है ना उसके। पैसा वो तो पैसा चलता है। फिर अब मैं तो मशीनरी का जवाब दे रहा हूँ ना। मशीनरी रियासत की ज्यादा ताकतवर होती है या किसी इंडिविजुअल का पैसा? बताइए। पैसे में भी तो बड़ी ताकत होती है सर। जो इल्जाम आप जहांगीर खान तरीन के ऊपर लगाते हैं वो इल्जाम आपके भी कुछ लोगों के ऊपर है ना कि पैसे खर्च करके आप भी ये सब कर लेते हैं। जरदारी साहब के पास थोड़े पैसे हैं, क्या हुआ इलेक्शन में उनके साथ? वो तो पता चलेगा, वो तो बड़े पुरुमीद हैं। चल चुका है ना, अभी तो दोबारा पता लगेगा। मियां साहब जेल में होंगे और पीपल्स पार्टी इक्तदार में होगी। लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि बिलावल ने ये कहा। ये देखो ना, बात ये है कि 2013 में पता लग गया था ना। ठीक है, अब फिर पता लग जाएगा। अच्छा, अब टाइम थोड़ा सा रह गया। आखिरी बात, आप ज्यादा बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या ख्याल है परवेज रशीद साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कैसा लग रहा होगा? मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अब वजारत तो चली गई है, सिर्फ अब वो एक सेनेटर हैं, आप भी इस मरहले से गुजरे इसलिए बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करेगा।
सर, आपको जब हटाया गया तो कहा गया कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उनके बारे में भी कहा कि गैर जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा किया। वजीर बनते ही ये गैर जिम्मेदाराना चीजें क्यों शुरू हो जाती हैं? आप लोग खुद करते हैं या करवाई जाती है? एक आदमी के कहने से तो कोई गैर जिम्मेदार नहीं होता, इसका भी तो फैसला कहीं ना कहीं होता है ना। अवामुन्नास क्या कह रही थी, सोशल मीडिया सारा क्या कह रहा था? किसी एक आदमी ने, आम आदमी ने नहीं, वजीर दाखिला ने बात की थी। चौधरी निसार ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया परवेज रशीद साहब ने, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अपनी सफाई दे रहे हैं आप। आपने मेरे लिए भी यही कहा ना। आपके बारे में परवेज रशीद ने कहा था, वो वजीर इत्तलात थे। उन्होंने कहा था ना। अब मैं परवेज रशीद के बारे में क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। चलें, अच्छा, परवेज रशीद साहब के बाद अब किसकी कुर्बानी होगी? ये जो न्यूज़ गेट स्कैंडल है ये खत्म होगा और इख्तिताम तक मजीद कुर्बानियां हो सकती हैं, या परवेज रशीद साहब की कुर्बानी को ही काबिल कबूल बनाएंगे? लास्ट क्वेश्चन। देखें, बात यह है कि आज उन्होंने कहा कि कोई तहकीकात नहीं हो रही परवेज रशीद के लिए, बात खत्म हो गई। तो अब अगर कोई इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर कोई नई बात आती है, मतलब तो जब वो पता लगेगा तो फिर हम भी मौजूद हैं, हम भी यही मौजूद हैं, हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था चर्चा तेरा। बहुत शुक्रिया मुशाहिद खान साहब। क्या ये तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तानी सियासत में एहतिसाब का कल्चर आम हो, या सिर्फ दुआई की जा सकती है? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।